नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर एक न्यू लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने हाजिर है। 32,438 वैकेंसियां ओपन है। ग्रुप डी देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। 32,438 वैकेंसियां हैं, काफी मात्रा में वैकेंसी हैं। इनमें एज जो मांगी गई है ग्रुप डी में 18 से 36 है और एज रिलैक्सन भी आपको इसमें मिलने वाला है आरआरबी के नियमानुसार। यहाँ पर 500 रुपया फीस जो है जनरल OBC EWS पर है और यदि आप OBC हैं, आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो आपको 250 रुपया ही पे करने होते हैं। फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, तब भी आपको 250 ही पे करना होता है। 23 जनवरी 2025 है आज और 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा प्रोसेस यदि आप वीडियो में अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रिंट तक दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अप्लाई बटन पर और क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। यदि आप नए यूजर हैं, नए सिरे से करना चाहते हैं, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, आरआरबी में फॉर्म पहले से फिल कर चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना होता है। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो चूंकि अकाउंट पहले से क्रिएट है तो यहां से ऑलरेडी हैव एन अकाउंट कर लेंगे। यदि नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रिएट एन अकाउंट करके आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया है क्रिएट एन अकाउंट पर, हमारे सामने इस प्रकार से एक पॉपअप आ गया है। यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी CEN इशूड बाय आरआरबी। यहाँ पर यही बताया गया है, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधा डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप ओके बटन करेंगे और उसके बाद सीधा पहुंचेंगे डैशबोर्ड पर। तो यहाँ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ अपना जो है कंट्री नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। तो इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया हमने। फुल नेम डालना है 10th की मार्कशीट के अनुसार, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रीटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको डाल देना है 10th की मार्कशीट के अनुसार, रीटाइप कर देना है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिता का नाम, रीटाइप पिता का नाम, माता का नाम, रीटाइप माता का नाम। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, जेनरेट OTP दोनों पर करेंगे और दोनों को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर को यहाँ डालना मैंडेटरी है। उसके बाद जेनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा और OTP को डालकर वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना होता है। पासवर्ड को आपको क्रिएट कर लेना होता है। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले अपने नाम का पहला अक्षर, फिर दूसरा स्मॉल, उसके बाद 1 ले लेंगे न्यूमेरिकल की का, @ का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 4 डिजिट में कोई भी न्यूमेरिकल की आप ले सकते हैं। पासवर्ड बनके तैयार है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड भी इसी प्रकार से डाल देते हैं। आई एम नॉट रोबोट पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आता है, जिसको क्लिक करके आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, जिसको अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन कर लेना होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने नए सिरे से बनाया है तो आपको ये पॉपअप देखने को नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और दोबारा से लॉगिन कर रहे हैं, उनके सामने ये पॉपअप सामने ओपन होगा और आधार वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। मान लीजिए किसी ने आधार को अपडेट कराया है या फिर उस टाइम आपने आधार सही से फिल नहीं किया हो, तो कुल मिला के यहाँ वेरिफिकेशन करना होगा। फटाफट आधार नंबर डालिए, जेनरेट OTP पर क्लिक करिए। आप OTP डालकर इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही OTP आएगा यहाँ OTP डाला जाएगा और यहाँ टिक किया जाएगा डिक्लेरेशन पर। उसके बाद वेरीफाई कर देंगे, आप सीधा डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने OTP डाल दिया है, टिक कर दिया। अब हमें वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ वेरीफाई हो चुका है आधार कार्ड। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ आधार वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, यदि आप नए यूजर हैं या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, दोनों के लिए प्रोसेस अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये डैशबोर्ड आ चुका है। जैसे हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड होगा। वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स, ग्रुप डी की वैकेंसियां हैं और काफी कैंडिडेट मेहनत से तैयारी कर रहे हैं।
फॉर्म को सावधानी से देखना, फॉर्म को सावधानी से फिल करना, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्लिक किया है जॉन। देखिए उससे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, क्लिक करके रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको भी रीड कर सकते हैं। जो डेट है 23 जनवरी 25 से लेकर 22 फरवरी 25 तक लास्ट डेट है इसकी। और यहाँ पर बात करते हैं जॉन की। नोटिफिकेशन को ऑन करके ओपन करके यहाँ देख लेना किस जॉन में कितनी वैकेंसियां हैं और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है और अच्छे से समझ लेना है इस चीज़ को। तो यहाँ अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, बहुत सारे जोन दिए गए हैं। कोई भी जोन आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को देखकर अच्छे से जानकारी फिल करते हुए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप आता है और डिटेल्स पहले से यहाँ पर फेच हो जाती है। यदि न्यू है तब भी ये डाटा आपके सामने पॉपअप आएगा, बट इसको क्लोज करेंगे और डिटेल को पूरा रिव्यू करेंगे अच्छे से। दोस्तों अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ अच्छे से समझते हैं। कंट्री यहाँ सिलेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ पहले से ही है और नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब पहले से ही है। और अब आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड सेलेक्ट करना है। रिलीजन हिंदू, धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है सिलेक्ट करना है। मातृभाषा जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एक विजिबल मार्क्स यहाँ पर लिखना है और दूसरा यहाँ पर लिखना है, दोनों मैंडेटरी हैं। ठीक है, जैसे कोई चिन्ह है, तिल है, कट है, मोल है, यहाँ लिख देना है फर्स्ट में और सेकंड में। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैटेगरी आपकी यहाँ पर जनरल, SC ST EWS सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने OBC सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमने पूछा गया यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, तो जिनकी 2.5 लाख से कम आए हैं वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनकी 2.5 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। ज्यादातर लोग जो है यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी आय देख लीजिए कितने का बना हुआ, 48 का, 50 का, 56 का है, तो वो यहाँ जो है नॉन क्रीमी लेयर में है। डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर हमें यस कर देना होगा यदि हम नॉन क्रीमी लेयर में हैं। तो यस करने के बाद यहाँ जाति पूछेगा, यहाँ अपनी जात लिख देंगे, जो भी जात है आपकी, जाटव है, धोबी, धानुक, चमार, बढ़ई, साग के काछी, जो भी है, जो भी जाति प्रमाण पत्र में लिखा है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सावधानी पूर्वक। इश्यूइंग स्टेट, किस स्टेट ने जारी किया प्रमाण पत्र लिख लेते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट भी यहाँ डाल देते हैं अच्छे से। अगला स्टेप दोस्तों एड्रेस का होता है। यहाँ एड्रेस अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को फिल कर लेते हैं। उसके बाद सेव बटन कर आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना होता है। दोस्तों अगला स्टेप आपके सामने है कैटेगरी डिटेल्स का। यहाँ एक्स सर्विस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ऐसे ही विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद स्क्रैप का संबंधित, विकलांग से संबंधित है, इसमें भी नो कर देंगे। यदि है तभी यस करना है आपको। ठीक है, विकलांग से रिलेटेड है। आप पूछ रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ EBC डिटेल्स की बात करते हैं। आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आप OBC में हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं और आय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। डू यू फीस अवेलेबल, फीस कंसेशन में। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, आय प्रमाण पत्र का यहाँ डाल देंगे और यहाँ पर अपना जो इश्यूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ डाल देंगे। तो यदि OBC में है तो आपको फीस जो है 250 ही पे करना पड़ेगा यदि आय प्रमाण पत्र है। अदरवाइज SC ST फीमेल है तो 250 ही पे करना होगा, चाहे आप आय लगाएं या न लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल EWS होगा तो फीस कम हो सकती है और नहीं होगी। जनरल EWS पे फीस और OBC पे फीस बराबर लगेगी। यदि OBC का इनकम है तो OBC के लिए छूट हो सकती है, फीस कम हो जाएगी उस पर। ठीक है, जैसा कि मैं बताता हुआ चल रहा हूँ वीडियो में। उसके बाद यहाँ डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, एम्प्लॉय इंडियन रेलवेज हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में यहाँ पर नॉट अवेलेबल कर देंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपने कर रखा है रेलवे से तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो कर। फ्रेंड्स अगला स्टेप जो आपके सामने, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, ओनली अकाउंट नंबर एंड IFS कोड आई यूज फॉर रिफंड, फिल देम विद कॉशन। सावधानी से भरें अपना अकाउंट नंबर, IFS कोड। रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, उसका रिफंड ऑफ फी अकाउंट नंबर, कंफर्म रिफंड ऑफ फी बेन अकाउंट नंबर। उसके बाद IFS कोड, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका बैंक यहाँ निकल कर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, उसका सेव करिए, उसका नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें तो डिटेल यहाँ पूरा देखने को मिल जाएगा। जो पहले से रजिस्टर्ड है उन्हें एडिट करके हाई स्कूल की डिटेल को मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है। तो बात करते हैं शुरुआत से। यहाँ पर देखिए मैट्रिक हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से अपनी 10th क्लास किया, उसके बाद यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है सेलेक्ट करेंगे। उसका डेट ऑफ पासिंग है, रोल नंबर है। ये देखिए SSLC मैट्रिकुलेशन, SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, और यहाँ मांग दिया गया है सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर नहीं, सीरियल नंबर मांगा गया है सर्टिफिकेट का।
जो टॉप पर लिखा होता है आपकी मार्कशीट में कहाँ पर लगा देख लीजिए, सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यदि नए हैं तो भी अपडेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे क्वालिफिकेशन 10th क्लास को, और पहले से हैं तो अपडेट कर लेंगे। कुल मिलाकर अपडेट करना है दोनों लोगों को, नए हों या फिर ओल्ड कैंडिडेट हैं, 10th क्लास की डिटेल को ऐड करना है, अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है। तो हम इसको यहाँ अपडेट कर लेते हैं और पूरी डिटेल हमारी नए सिरे से सेव हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है केवल 10th क्लास से ही है, ग्रुप डी की भर्ती है ये, और यदि आपके पास ITI है तो आप लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो 10th क्लास है, और इसके अलावा यहाँ और कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ऐड नहीं कर सकते हैं, केवल ITI कर सकते हैं, नहीं तो 10th क्लास ही रहने दीजिएगा क्योंकि 10th क्लास ही यहाँ मांगा गया है। यदि ITI है तो लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए रोल नंबर का ऑप्शन तो था ही पहले, यहाँ सर्टिफिकेट सीरियल नंबर का ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, तो पुराने कैंडिडेट को एडिट करके यहाँ मॉडिफाई कर लेना होगा। नए हैं तो आपको शुरू से ही फिल करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ रोल नंबर है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है, और ये ट्रेड डिसिप्लिन है, ये तो NA रहेगा, उत्तर प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ आ जाएगा, और आपका बोर्ड आ जाएगा, डेट ऑफ पासिंग आ जाएगी। यहाँ परसेंटेज वाला कॉलम यहाँ NA रहेगा क्योंकि यहाँ फिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एडिट मॉडिफाई करके यहाँ हमने चेक कर लिया, केवल सीरियल नंबर को ऐड करना था, परसेंटेज वाला कोई ऐसा इशूज में नहीं आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। बात आ गई फोटो सिग्नेचर का, तो यहाँ साइज दिया गया है 320 पिक्सल जो इसकी हाइट रहने वाली है, और 240 पिक्सल इसका जो है विड्थ रहने वाला है। इसी प्रकार जो है सिग्नेचर का साइज जो है 60 पिक्सल इसका हाइट रहेगा, और 140 पिक्सल जो है इसका विड्थ रहेगा। फोटोशॉप से क्रिएट कर लेंगे, इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए, इनको रीड कर सकते हैं। और यहाँ सैंपल ऑफ व्यू फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज हैं, इनको क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो डेमो फोटो पे मैंने क्लिक किया सैंपल पर, यहाँ सामने आ गया। देखिए सभी पर क्रॉस लगा हुआ, इस प्रकार से फोटो नहीं होनी चाहिए। जो राइट टिक दिख रहा है, मेरी माउस की सहायता से देखने का प्रयास करिए, ये फोटो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, इसी फॉर्मेट आपको लगानी। बैकग्राउंड वाइड होना चाहिए, इस प्रकार से बढ़िया से फोटो लगानी है आपको, यहाँ अपलोड करनी है। यदि आप PC लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो अपने फोटोशॉप में जाइए, Ctrl N करिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए। 240 320 100 रेजोल्यूशन पिक्सल सेंटीमीटर, इसको फिल कर लीजिए। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके करने से यहाँ पर एक विंडो बन जाएगी, जो कि इसमें जो फोटो आप लाएंगे अपने स्कैनर से, उसको आप फोटोशॉप में लाएंगे और उसको ड्रैग करके यहाँ रख लेंगे, और इस बॉक्स के अंदर को इसको फोटो को सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद Ctrl+Shift+S के साथ इसको सेव कर लेंगे मीडियम या हाई क्वालिटी पर, जो कि 30 KB से ऊपर हो, और उसको वहां पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, यदि आप किसी प्रकार से नहीं बना पा रहे तो डायरेक्टली आप वहां सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो वहां पर आप उसको जो श्रिंक करके फोटो को वहां सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रॉप कर सकते हैं RRB की साइड पर। यदि फोटो एक्सेप्टेबल होगा तभी वहां एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वहां बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जब भी ह्यूमन फेस कैप्चर करेगा तभी वहां फोटो आपकी कैप्चर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ फोटो को हमने सेट कर लिया है, और Ctrl+Shift+S के साथ हमने इसको हाई क्वालिटी से थोड़ा ज्यादा इसको हमने सेव करके रख लिया। अब हम इस फोटो को अपलोड कर देंगे वहां पर। फ्रेंड्स फोटो को अपलोड किया गया, बट फोटो का यहाँ एरर आ गया। देखिए 50 KB से ऊपर का फोटो यहाँ मांगा गया है, मुझे 30 KB का याद था, तो हमें इसको साइज को बढ़ाना है। फोटो वहीं सेव है अभी भी, क्योंकि मैंने क्रॉप नहीं किया था, मतलब क्लोज नहीं किया था। फिर से मैं फोटोशॉप में आ गया हूं, और यहाँ जिस प्रकार से हमने Ctrl+Shift+S किया उसके आपके सामने विंडो ओपन है। तो ये मैक्सिमम था, इसको हम फुल कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ फुल कर देंगे। ठीक है, साइज जो है वही साइज रहेगा जो से 240 तो 320 का, और 100 और पिक्सल सेंटीमीटर, वो सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर आपको मैक्सिमम कर देना है। अब आप सेव करिए, फोटो का साइज जो है 50 KB से ऊपर पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स साइज हमारा 64 KB का हो चुका था, 50 से 100 KB के बीच में फोटो को अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये फोटो एक्सेप्ट हो गया है। अब हम उसको राइट टिक कर देंगे, ये फोटो अपलोड हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं पूरा यहाँ सेटिंग पूरा सही से बन गया है। यदि आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो यहाँ जूम और मिनिमाइज का ऑप्शन मिला हुआ है, इसको करके फोटो को इस बॉक्स के अंदर सेट कर लेंगे। उसके बाद आप राइट टिक करके फोटो को यहाँ एक्सेप्ट करा देंगे। ओके, इस प्रकार यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया गया है। अब आपको सेव करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारी प्रेफरेंस निकल कर आ जाती है, जो भी जॉन आपने अप्लाई किया है और आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार। एलिजिबल पोस्ट जॉन PU टू अप्लाई, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, आपको सिग्नल एंड टेक्नीशियन का लेना है, वर्कशॉप का लेना है, ब्रिज का लेना है, कैरियर एंड वैगन का लेना है, किस प्रकार से प्रेफरेंस लगानी है आप अपना नोटिफिकेशन रीड करके अच्छे से समझ के आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेमो के तौर पे बता देता हूँ सिलेक्ट करने का तरीका कैसे होता है। ये प्लस का निशान होता है, इसी पर टिक करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिकल लेना, तो हमने यहाँ भर दिया, तो यहाँ आपको ITI लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जो ITI की ट्रेड है ये लो कोस्ट शेड इलेक्ट्रिकल, तो जो वहाँ ऑप्शन मिला था आपके पास ITI वाला, तो वो ऑप्शन आप ITI के भर सकते हैं। ट्रैक मशीन है, ठीक है, तो ITI है, और जैसे डीजल है यहाँ पर, तो ITI जरूर भर दें। यदि ITI नहीं है आपके पास तो वो ट्रेड पहले भरें जिनमें ITI नहीं मांगा गया है,
और उसके बाद वो वाली ट्रेड भर दें जिनमें ITI मांगा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वरीयता उसको देंगे जिसमें हमारे पास ITI नहीं है, उस ट्रेड को हम वरीयता देंगे। ठीक है, उसके बाद आप फिल कर सकते हैं ITI वाली। ठीक है, तो पहले वो फिल करेंगे जिसमें ITI नहीं मांगा गया है। ठीक है, और जिसमें मांगा गया है उसको बाद में फिल कर सकते हैं, और जिनके पास ITI है तो वो दोनों भर सकते हैं उसमें। ओके, तो चलिए यहाँ पे फटाफट ट्रेड को भर देते हैं हम। सारी प्रीफरेंस हमने फिल कर दी यहाँ पर फ्रेंड्स। उसके बाद डिक्लेरेशन होते हैं, टिक कर देंगे सभी डिक्लेरेशन, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी पे टिक कर देंगे। प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर शो करेगा आपका। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू का पूरा अच्छा चेक करेंगे, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो वहां से एडिट कर सकते हैं, सारे स्टेप आप फिल कर सकते हैं दोबारा से, फिर से आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब भी फाइनल प्रीव्यू चेक करेंगे तो अच्छे से चेक करेंगे। तो यहाँ फाइनल प्रीव्यू आपके सामने है और इसको अच्छे से पूरा चेक करेंगे, टॉप में, मिडिल में, बॉटम में। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में मैंने डिक्लेरेशन पर टिक कर दिया है और यहां से एडिट का ऑप्शन है, यदि कोई समस्या लग रही तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट बटन पर क्लिक करके फाइनली सबमिट आपको कर देना होगा सावधानी पूर्वक। एक पॉपअप आपके सामने आया है, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। सबमिट करने के बाद कोई भी करेक्शन संभव नहीं होगा, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी आप करेक्शन कर पाएंगे, इसलिए सावधानी से सबमिट करें। तो फाइनली मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ अच्छे से है, ओके है, डन है। अब मुझे सबमिट कर देना होगा पेमेंट करने के लिए। अगला ऑप्शन पेमेंट का आपके सामने है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पे विद SBI EP फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैपेंस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। जब तक पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। चूंकि OBC से हूं और आय प्रमाण पत्र लगाया है मैंने एलिजिबल, इसलिए यहाँ 250 रुपए फीस हमें पे करनी होगी। अगला स्टेप आपके सामने, अब आपको यहाँ डिक्लेरेशन पर टिक करते हुए प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने पेमेंट गेटवे का होगा, जहां पर आपको यहाँ नेफ्ट है, SBI है, UPI है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया तो हमें पे नाउ पर क्लिक करना होगा। यदि आपने UPI भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर पेमेंट करना होगा। स्टेटस देखने के लिए यहाँ एक लिंक दिया गया है, यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस, क्लिक हियर। समाधान नहीं हो पा रहा तो डायरेक्टली वेबसाइट पर भी व्यवस्था है पेमेंट वेरीफाई करने का और ट्रांजेक्शन स्टेटस देखने की व्यवस्था है वहां पर। ओके, तो अगला स्टेप आपके सामने क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए हमने डेबिट कार्ड से किया तो OTP डालकर हम मेक पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जब भी आप प्रोसेस करेंगे इस प्रकार से सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अदरवाइज फेल्ड हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यदि सक्सेसफुल है तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यदि फेल्ड हो गया तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे, कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, उसका स्टेप देखते हैं। तो जब भी पेमेंट फेल्ड होता है तो इस प्रकार से स्टेटस आपके सामने होता है, इसको प्रिंट करके सेव कर लेंगे। फिर आपको जाना होगा एप्लीकेशन हिस्ट्री में, इस प्रकार से आप आ जाएंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट पेंडिंग है या पेमेंट प्रोसेसिंग है। ठीक है, और यहाँ पर जो पे बटन हाईलाइट है, यदि आपका पे बटन डल है और वेरीफाई बटन हाईलाइट है तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, वहाँ पर फेल्ड या सक्सेस का आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यदि फेल्ड है तो यहाँ वेरीफाई करने के बाद ये बटन बंद हो जाएगा, दोबारा से पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और यदि सक्सेस है तो वेरीफाई होने के बाद पे नाउ का बटन बिल्कुल बंद हो जाएगा और यहाँ जो पेमेंट स्टेटस है वो कंप्लीटेड दिखने लगता है आपको, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और यदि पेमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल है तो यहाँ पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड होगा, पे नाउ बटन का बंद होगा, वेरीफाई बटन बंद होगा और जो व्यू एप्लीकेशन है यहाँ से क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स जब भी स्टेटस आपका कंप्लीट होगा, जब भी फॉर्म कंप्लीट होगा, 24 से 48 घंटे में कंप्लीट होगा, पेमेंट फेल्ड हो गया है या फिर सक्सेस हो गया है, जब भी कंप्लीट होगा तो यहाँ पेमेंट जो स्टेटस है वो पेमेंट कंप्लीटेड होगा, पे नाउ का बटन बंद होगा, उसके बाद वेरीफाई का बटन बंद होगा और जो मैंने गोले से हाईलाइट कर रखा व्यू एप्लीकेशन, ये जो आंख बनी हुई है ये हाईलाइट होगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से फाइनल प्रिंट जनरेट होगा विद पेमेंट के। ठीक है, और ये बाद बाकी ऑप्शन जो देख रहे हैं मॉडिफाई है, ये ऑप्शंस आपको बाद में देखने को मिलेगा जब डेट ऑफ करेक्शन आती है। ठीक है, रिसिप्ट निकाल सकते हैं आप और पेमेंट हिस्ट्री से क्लिक करके भी आप अपनी पेमेंट रिसिप्ट को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, कुछ समस्या लग रही तो कमेंट करें तो हम और वीडियो उस पर बनाएंगे जिससे कि आपकी समस्या सॉर्ट आउट हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।